ओए वो कुत्ता! अबे यार ये कुत्ता है या बंदर यार? मार दूंगा आज इसको मार दूंगा, इसकी नस्ल ही बस। निकला ना। अब पानी ला, पानी ला, पानी ला, हरामी, पानी ला साले। डाल। अरे मेरा काम पूछ रहा है। अबे निकाल। निकलता नहीं है यार। अबे निकालना बहुत। तू पैनिक मत कर। मेरा काम पूछ रहा है। निकाल। नितिन कुत्ता मिल गया। गधा साला, ये कोई रास्ता है गाड़ी रोकने का? साला 1 सेकंड और लेट होता ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला था वो ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला आत्महत्या कर रहा था मैं। शांति से कोई मरने भी नहीं देता। अरे तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया? दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तेरे को? बहुत सारे रास्ते कोशिश किए मैंने। मिश्रा मैंने जहर खाने की कोशिश की, जगह जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है। अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा है। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? और तू जानता है कभी कभी तो अंजलि पैसे दे दिया करती थी। अब तो उसका भी ब्याह हो रहा है। वो आमदनी भी मेरी खत्म हो गई है। तू टेंशन मत ले, चल वैन में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, आराम से सोचते हैं और फैसला करते हैं। हाँ? क्या? कि मरना कैसे है, और अगर प्लान अच्छा लगेगा तो मैं भी तेरे को ज्वाइन करूंगा यार। चल, मेरी वाली भी तो शादी कर रही है यार। भाई किधर जाना मत अकेले, अभी कुरियर देके आता हूँ। सुन, जल्दी आना, आज ही फैसला करना है। हाँ भाई। लाओ ताओ, मेरे खिलाफ जबान खोली उसने। एक काम करो, उसकी जबान काटो, कुत्ते की तरह लंबी होती जा रही है। लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरा नाम मामू है, मामूली सैन। मामू, हाँ? कुरियर है आपके लिए। मामू ऐसा क्या है इस कुरियर में जो इतना भारी है? अरे खास कुछ नहीं। हांगकांग में मैंने अपने आदमी को किसी का सर काटने के लिए बोला था, उसकी खोपड़ी हो गई इसके अंदर, शायद, पता नहीं। दिमाग में कचरा भर गया था, सारा निकलवा दिया। और तुम बताओ कैसे हो? बस कट रहा है मामू, कट रहा है। बियर पियोगे? बियर? अच्छा जाओ। अरे मेरे लिए आना बियर। हाँ बोल भाई, तू बोल, क्या बोला था? नितिन, अगर हम दोनों मर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? हम दोनों का ही ना। मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव रहते हैं यार। पता नहीं कब जादू की छड़ी चल जाए और हम दोनों की किस्मत बदल जाए। 20 साल से मैं भी यही सोचते आ रहा हूँ। वो जादू की छड़ी घूमती तो है,
लेकिन अपनी जिंदगी और बदतर हो जाती है। अरे कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं बता सकता। अभी वो अपना मामू को देखना है, चाइना वन वाला साला दिन भर कचरा उठा के बेचता था यहाँ पर, रात को इधर ही सोता था, वो भी 5 साल पहले। और अब देखना फटाफट उसकी चांदी हो गई यार। कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी? अरे यार यहाँ जब सरकार ने सिगरेट पे भारी ड्यूटी लगाया ना, हाँ, तो साला मलेशिया जाता था, वहां से सिगरेट लाता था और यहाँ बेचता था। ऐसे शुरुआत की उसने, और उसके बाद फिर चोरी चपाटी, दल्लेबाजी और क्या गुंडागर्दी, वैसे करते करते साला डॉन बन गया। मैं बोलता हूँ अपने को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। ये अपने जैसा अच्छा देश नहीं है। यहाँ चोरी चकारी करते पकड़ेगा गर्दन ही काट देते हैं। अपने देश में तो चलो किसी बड़े लोगों को जानते तो छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर पकड़े नहीं गए तो अपनी जिंदगी बन जाएगी ना। लेकिन करें क्या? ये एक काम करें, तेरी वो भूतनी है ना, उसको किडनैप करते हैं, उससे 1 करोड़ रुपया मांगते हैं, वरना बोलते हैं तेरे को जान से मार देंगे। तू 1 करोड़ मांगेगा ना, वो बोलेगी मार डाल। तो फिर किसी और को किडनैप नहीं कर सकते जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो? वो जान से ज्यादा सिर्फ अपने पैसे को प्यार करती है। पैसा पैसा सारा दिन। और हाँ, अपने वो सड़े हुए कुत्ते को, उससे भी प्यार करती है। कुत्ता? हाँ, उस कुत्ते को देखना एक दिन इतना मारूंगा उसकी बत्तीस ही तोड़ दूंगा। अरे कितना घमंडी है साला, ऐसे चलते जैसे बाप का राजा। तो फिर उसी को किडनैप करते हैं ना यार, 50,000 तो देगी भूतनी। अरे 50,000 क्या, वो तो 5 करोड़ दे देगी, इतना प्यार करती है उसको। तो फिर वैसे ही करते हैं ना यार। और फिर पकड़े भी गए तो कुत्ता किडनैपिंग कोई बड़ा क्राइम तो नहीं है ना यार। कुत्ता कुछ बोलेगा भी नहीं। बाहर निकल बंद। क्यों है? वो मैंने सुना तेरा बेटा किसी और के साथ शादी कर रहा है। सुन लिया ना, चल अच्छा हुआ। मैं तो साला ये सोच के परेशान था कि तुझे बताऊं कैसे है। तुझे क्या लगता है मैं हलवा हूँ? दहेज मुझसे लेता है और शादी किसी और के साथ में तय करता है। अरे वो पैसे तो तूने मुझे इसलिए दिए क्योंकि तेरी बेटी पेट से है। हाँ, और तू चाहता कि वो मटका मेरे सर पे थोप दे। मैं एक और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जुबान बात निकालूंगा। ये देखो है, तेरी बेटी गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। मेरे बेटे की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। तो तू भी सुन ले, मुझे तेरा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। हाँ। मेरी बेटी को उससे भी अच्छा मिलेगा। तू मेरे पैसे वापस कर बस। अरे बावला हो गया, तेरे पैसे मैं क्या जेब में लेके घूम रहा हूँ? तेरे पैसे तुझे तब मिलेंगे जब मुझे उससे पैसे मिलेंगे बस। अरे जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता ना, मैं भी देख लूंगा तेरे बेटे की शादी कैसे होती है। हाँ, देख लेना। आया बड़ा। और ये भी सुन ले, क्या? मेरे बेटे की शादी हो उसके 1 मिनट पहले मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। हाँ तो लिख ले। मेरे बेटे की शादी 3 दिसंबर को 12:30 बजे होगी। तू अपनी बेटी की शादी 12:29 को कराना। लिख लेना, भूल मत जा। लिखना क्या है बेटी का पेट भरा और प्यो का मत्था खाली। मैडम, दिवाली का वक्त है, एक नया सूट ही ले दीजिए। ये देखिए, नाड़ा बांधा हुआ है और पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। मेरा ड्राइवर सूट नाड़े के साथ या बिना नाड़े के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आज दिवाली का दिन है, एक एहसान करिए मुझ पे। क्या? मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। निकाल दूंगी, लेकिन पहले वो लोन तो चुकता करो जो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए। उनके हस्ताक्षर किए हुए सारे कागजात हैं मेरे पास। अगर तुमने भागने की कोशिश की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, याद रखना। और सिंगापुर जेल में क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है मालूम है? कोड़े पड़ते हैं, कोड़े। जाना है। नितिन, तुम बोल रहे हो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं पूछती हूँ कब? झुरिया पड़ जाएंगे तब मुझसे शादी करोगे? देखो नितिन, तुम मुझे जहाँ बुलाओगे, जिस हाल में रखोगे, मैं आ जाऊंगी। हाँ तो चलो, अच्छी बात है। मेरे घर पे चलते हैं, वो भूतनी का घर, जहाँ 3 टाइम का भुसा हुआ खाना और 6 टाइम की गालियाँ मिलती हैं। चलें? मैं तैयार हूँ। पागल हो गई हो तुम? कहाँ राजा भोज की जिंदगी गुजार रही हो तुम? कहाँ गंगू के साथ रहोगी? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमने जो सपने देखे थे वो सब भूल जाए? जब मुझे शादी ऑफर हुई, हर बार अलग अलग बहाने बना के टाल दी, और इस बार तुम मुझे टाल रहे हो।
देखो नितिन, इस बार मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? कोई है सुझाव तुम्हारे पास? हाँ है, तुम मुझे बोल दो अलविदा, बाय। अंजलि, रुक 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 रुक, ये ले ले, लेके जा, ये भी लेके जा, भिखारी साला। क्या बोली? मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूं। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके, 9। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त, ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डड्डी किसी और का अरे चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर ही रहेगी, खाना खा। डड्डी, ये है मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय, और ये हैं मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर, और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मेरे को खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है मिस्टर ब्रीज मोहन ओबेरॉय। 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। और लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है, वरना सब अमंगल है। हरबंस चट्टा। ब्रीज मोहन ओबरॉय। ओबरॉय? जी। आप पंजाबी हो? जी। ओए, आप पंजाबी, मैं पंजाबी, ओए बल्ले बल्ले, जप्पी पाले। ये हम इंडिया से हैं, अच्छा। और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही है। क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता है। तो जी वो फायदा क्या इन पैसों का? सुलह ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नौनी। नौनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, है? और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा। यहाँ पर फायदा क्या? क्यों? वो शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया अभी। डड्डी, मेरी कुंडली में क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। मैं तो हुआ होगा। अरे इतना बड़ा एटम बॉम्ब है तेरे पास, तूने मुझे बताया ही नहीं। वो अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से महंगा है। तो उसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरी उससे शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, पेट्रोल पंप भी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ। अरे सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना, तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा कि वो इनकार ही नहीं कर सकेगी। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। अरे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनी है ना? तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक दिन गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते थे कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो, और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। मनु, तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुँचा। अगर कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। 10 साल से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो।
20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। फिर भी शादी के आखिरी फेरे तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राम। मूलचंद, मूलचंद, छोड़ कुत्ते, छोड़, अबे कुत्ते छोड़, छोड़, ये लीजिए। नितिन! जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ? कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी? हाँ? तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर। लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे जल्दी कर गधे की औलाद। जी माता जी। क्या मनुष्यत है ये? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है, बटन हवा में झूल रहा है। पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने बरसों तक यही सूट नहीं पहना है? उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी। मैडम ये हमारे मिलेनिया वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुमने गिना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट्स मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको। दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले राइट में देखा कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे। समझ गया तू? या क्या हुआ डड्डी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया। वाह करो। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। What's the problem? उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा है। समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल के ऑफिस में आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। आओ बेटी, यहाँ पे आओ बेटी, आओ। आइए आइए कक्कड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, डड्डी कुछ काम में लगे हुए तो उनकी बीवी को साथ ले आया। हाय, आई एम पामी। So glad to meet you. ये मेरी बेटी अंजलि है। नोनी।
तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी। किधर कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नूनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। नहीं, ये है मेरा बेटा नॉनी। हेलो। कंप्यूटर इंजीनियर है जी, है और नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है और उसी के लिए पैसे मांग रहा हूँ ये। जी डैडी। बॉस आपसे एक बात करनी है। आओ। बॉस आपको अपनी बेटी की शादी जल्दी करनी है ना? अरे वो लड़का देखा अंदर आपने? हीरा है हीरा। अरे ऑफिस तो देखो, पैसा तो देखो। आपकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी और आपकी भी। लगता है वो मुच्छड़ चला गया। अब किसी ने मेरी हालत के बारे में बता तो नहीं दिया ना? चड्डा जी, पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ जी, लेकिन लोन के तौर पे नहीं। तो? अरे आप देखिए, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, आपका बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों जवान हैं। हाँ? नया बिजनेस शुरू करना चाहता है आपका बेटा और पैसों की जरूरत है। अरे पैसे तो मैं दे रहा हूँ, अपनी बेटी भी साथ में दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इज मिस्टर चड्डा हियर? वो मैनू यकीन नहीं आता आई है, दुनिया में पहली बार किसी का रिश्ता इतना जल्दी जुड़ा होगा। तो फिर सब तय हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लड़का और लड़की को मिलना पड़ेगा ना? हाँ तो मिला देते हैं, जब आपकी बेटी फ्री है तब उनको मिला देते हैं। बिल्कुल इसका क्या करूं बॉस? वेयर इज मिस्टर चड्डा? अरे जब बेटी दे दी है, पैसे दे दिए हैं, तो ये कागजात क्या बीच में कर रहे हैं? छोड़। जी हम दोनों को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अभी याद है। हाँ तो मैं रिश्ता पक्का समझता हूँ, ठीक है? पक्का, बिल्कुल। तो बाद में मिलते हैं, ठीक है? जय हो। चल बाबा, इस सांड फीट से आ गया और मुझे तो बोलना कि मैं चाइना चला गया हूँ। मुझे क्यों गया तो मैं क्या बोला? सांप खाने। अगर नहीं माना तो मैं क्या बोलूं? और तू बोलना कि सांप जहरीला था, खा के बाप मर गया। हाँ? तुम चड्डा हो? जी हाँ मैं चड्डा। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? तुम्हारे इतने सारे चेक बाउंस हुए हैं, पिछले 1 महीने से पागल कुत्ते की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम पूछते हो क्यों? अच्छा, वो चड्डा मैं नहीं हूँ, वो मेरे डड्डी है हरबंस चड्डा। कहाँ है वो? वो तो चाइना गए ना? लेकिन तुम्हारी रिसेप्शन ने मुझे बताया वो तो अंदर है। वो मेरे बारे में बात करी होगी। यू सी, मैं भी चड्डा तो मेरे डड्डी भी चड्डा। कब वापस आ रहा है वो चेक चोर? वो तो कभी बता के नहीं जाते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ वो दुनिया का किसी न किसी देश में होता है। सिर्फ 4 महीने बाकी है मेरे रिटायरमेंट में, उससे पहले मुझे उस धोखेबाज को पकड़ना है। अपने पुलिस की पूरी जिंदगी में मैंने आज तक उतना बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। जैसे ही वो वापस आए तो मुझे बताना, वरना मजबूरन मुझे ये ऑफिस, उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके बैंक अकाउंट सील करने होंगे, समझ गए? जी। शुश!